स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें। इसमें पहली वैल्यू एक्स स्क्वेयर की है, फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ x की पावर 1 मौजूद है, फिर अगली वैल्यू के साथ x मौजूद नहीं है। हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल सिंपल है। इसके आपने स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं। पहला स्टेप इसका ये है कि आप इसकी जो पहली वैल्यू है एक्स स्क्वेयर के साथ जो लिखी वैल्यू है, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है तो यहाँ 1 होगा। इसको आप जो आखिरी वैल्यू लिखी है एक्स के बगैर उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप रफ वर्क में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाए उसके ऊपर जो टेबल्स जाते हैं वो टेबल्स पढ़ें। तो 12 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 6 ज़ार 12। एक और टेबल जाता है 3 4 ज़ार 12। अब आपने ये देखना है कि इस 12 से पहले साइन कौन सा है। आपको नज़र आ रहा है ये साइन माइनस का है। आप माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। यानी ये आपके पास स्टूडेंट्स 3 पेयर लिखे हुए हैं, एक 1 12 से, एक 6 2 का और एक 4 3 का। आप इनको माइनस करें, आंसर 4 आए। तो 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आता है, 6 में से 2 करें 4 आता है, 4 में से 3 करें 1। तो हमारे पास जो पेयर बनता है वो है 6 माइनस 2 का। तब हमारे पास आंसर 4 आता है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 6 और 2 का पेयर बन के आया है, आपने सिर्फ ये करना है कि एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर लिखना है, इस माइनस की जगह माइनस, और ये जो 4x लिखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट डाल के आपने ये 6 माइनस 2 लिखना है। लेकिन क्योंकि ये 4x है तो आप यहाँ पर लिख दें 6x माइनस 2x। अब हमने ये किया है कि हमने 4x को तोड़ के 6x माइनस 2x लिख दिया है। माइनस 12 लिखें इज इक्वल टू 0 के। ये हमने 4x को बदल के लिख दिया है 6 माइनस 2x। ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो जो ब्रैकेट के अंदर का साइन होता है वो बदल जाता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x और माइनस 12 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अब हमने तीन वैल्यूज़ को 4 वैल्यूज़ की शक्ल में बदल लिया है। आप इसके दो दो जोड़े बना लें। पहली 2 वैल्यूज़ में आपके पास देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन है। x दोनों में कॉमन मौजूद है, आप x को कॉमन निकाल लें। अब एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि यहाँ पर x 2 दफ़ा है। एक आपने कॉमन निकाल लिया है, एक x रह गया है, वो यहाँ लिख दें। माइनस 6 कॉमन नहीं निकला, वो यहाँ लिखें, और x कॉमन निकल चुका है बाहर तो आप फिर कॉमन ना लिखें। प्लस इन 2 वैल्यूज़ में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसका टेबल दोनों पर जाता है। 2 और 12 के ऊपर 2 का टेबल जाएगा तो आप 2 कॉमन निकाल लें। यहाँ पर x बच जाएगा 2 1 ज़ार 2 और माइनस 2 6 ज़ार 12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ गई हैं। एक हमारे पास है x माइनस 6, दोनों के अंदर कॉमन है तो ये x माइनस 6 आप कॉमन निकाल लें। पहली वैल्यू में x माइनस 6 निकलेगा तो बाकी x रह जाएगा। दूसरी वैल्यू में x माइनस 6 निकलेगा तो आपके पास प्लस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये 0 के इक्वल हैं तो आप x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल कर दें और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर दें। हमने वैल्यू क्योंकि x की निकालनी है तो माइनस 6 दूसरी साइड पर ले जाएं तो आपके पास प्लस 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू में प्लस 2 है। आप अगर इसको
राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका निशान जो है वो बदल जाएगा। जब कोई वैल्यू इक्वल से दाएं या बाएं मूव करती है तो उसका साइन बदल जाता है। ये हमारे पास दो आंसर हैं। इसका हम सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 6, -2। ये इसका जवाब है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका आप और देखें। अगर आपको ये वाला आसान लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। आप देखें, इसकी पहली वैल्यू x² है, तो आपने करना ये है कि यहाँ पर एक 4 बॉक्स बनाने हैं। इस तरीके से ये 4 डब्बे आप बना लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x² - 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो पहला x² है इसको आप इस जगह पर लिखें। -12 जो तीसरी वैल्यू है उसको आप इस जगह पर लिखें। ये जो x² आपने लिखा है इसको स्क्वेयर को तोड़ें और एक x यहाँ लिखें, एक x यहाँ, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर आएगा। अब ये दो बॉक्स आपके पास खाली रह गए हैं। इन दो बॉक्सेस में हमने वैल्यू लिखनी है। उसको लिखने का तरीका ये है कि आप पहली वैल्यू को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12। आप -12 पर जो टेबल जाते हैं वो आप टेबल पढ़ें। आपने ये टेबल पढ़ लिए। अब आपने देखना है कि इसके साथ जो दूसरा साइन है वो कौन सा है। वो साइन जो है वो माइनस का है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास ये पहले वाला साइन माइनस का हो तो आपने याद रखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी के साथ प्लस। अगर दोनों जगह पर माइनस का निशान है, क्वेश्चन के अंदर दोनों जगह पर माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लिखना है। आप बड़ी के साथ माइनस लिखें। ये बड़ी वैल्यू 6 है, बड़ी इधर 4 है, यहाँ पर प्लस लिख लें। आप इनको प्लस करें, आंसर आना चाहिए -4। तो 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है। ये जो 2 और -6 आए हैं ये स्टूडेंट्स आप इस जगह पे लिखें -6 और यहाँ पे लिखें 2। अब इस 6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा। 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। -6x में से +2x करेंगे तो आंसर आएगा -4x। ये हमने चेक कर लिया है कि आंसर हमारा -4x आता है। जब आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाए तो आप देखें कि ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी है। ऊपर लिखी है x - 6, उसको आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दें। लेफ़्ट साइड पे देखें कौन सी वैल्यू है। x और 2 दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का साइन यहाँ पर लगा दें। स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेटें आप डाल के इक्वल टू 0 कर दें। फिर x - 6 भी 0 के इक्वल है और x + 2 जो है ये भी 0 के इक्वल है। -6 राइट साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा, +2 राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आंसर वही आएगा जो हमने दूसरे तरीके से किया है, यानी 6 और -2। स्टूडेंट्स, ये एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है x² - 6x + 5। हम पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। आप स्टूडेंट्स उससे पीछे साइन देखें कौन सा है, प्लस का। आप प्लस करें तो आंसर क्या 6 आता है, बिल्कुल 6 आता है। अब ये जो 5 + 1 6 आया है, अब आप -6x की जगह ब्रैकेट डालें और यहाँ पर 5x + 1x लिख दें और 6x की जगह लिखना है। आगे +5 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही आप लिख दें। आप स्टूडेंट्स ब्रैकेट आप ओपन करें, -5x, ब्रैकेट से पहले मैंने आपको बताया है माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाएगा।
आपके पास 3 वैल्यूज़ की जगह 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी। आप इन दो वैल्यूज़ का पेयर बनाएं। उसके बाद पहली 2 वैल्यूज़ में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, आप कॉमन निकाल लें। दोनों में x की वैल्यू कॉमन है। एक्स स्क्वेयर का मतलब है x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक कॉमन निकल गया, बाकी एक रह जाएगा, वो आप अंदर लिख दें। 5x में से x कॉमन है तो आपके पास 5 आ जाएगा। अगली वैल्यू में -x + 5 कोई भी चीज़ आपको कॉमन नज़र नहीं आ रही। अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसमें 1 कॉमन होता है, आपने 1 कॉमन निकाल लेना है। अब स्टूडेंट्स आपने x की जगह x लिखना है, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये अगले प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, -5 बन जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स आपके पास 2 ब्रैकेट्स एक जैसी नज़र आ रही हैं। x - 5 2 जगह पर लिखा हुआ है तो x - 5 लिखें और x - 1 लिख लें। पहली ब्रैकेट में x - 5 कॉमन है, वो निकाल लें। वैल्यू जो बच गई है वो x है, उसको आप यहाँ पर लिखें। अगली वैल्यू में x - 5 कॉमन निकला हुआ है, -1 बच गई है तो आप उसको यहाँ पर लिख लें। अब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक x - 5 ये भी 0 के इक्वल है और एक x - 1 ये भी 0 के इक्वल है। -5 वाली वैल्यू जब राइट साइड पे जाएगी तो +5 हो जाएगी। -1 जब राइट पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और यही इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट हम लफ्ज़ लिख के तो जो दरमियान की ब्रैकेट्स हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स जिनको हम इंग्लिश में फ्लावर ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट्स कहते हैं, वो लिखें और उसमें आंसर लिख दें। अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव टेबल के ज़रिए से करना है तो आप ऐसे बॉक्स बनाएं और इस बॉक्स के अंदर पहली जो x² की वैल्यू है वो लिखें, जो लास्ट वैल्यू 5 है वो यहाँ लिख लें। अब आपने ये करना है कि 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखना है टेबल कौन सा जाता है 5 का। x² वाली वैल्यू को तोड़ के आप अलग अलग कर दें। ये स्क्वेयर है, एक दफ़ा x यहाँ लिखें, एक दफ़ा इधर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। तो x² को हमने तोड़ लिया, अब 2 जगह रह गई हैं, यहाँ हमने 2 वैल्यूज़ लिखनी हैं। अब आपने देखना है कि साइन कौन से हैं। यहाँ पर पहला साइन माइनस है, दूसरा प्लस, तो आपने याद रखना है कि अगर पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी। अब आप दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, यानी -1 यहाँ लिखें, -5 यहाँ लिखें, इनको मल्टीप्लाई करें। x -1 से मल्टीप्लाई होकर -x बनेगा, -5 x से मल्टीप्लाई होकर -5x बनेगा। ये -5x और -x दोनों जमा होकर -6x बन जाएंगे। हमारे पास आंसर ठीक आ चुका है। तो अब हम ये जो वैल्यूज़ ऊपर की लिखी हैं x - 1 इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी है x - 5 इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे और =0 कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स वही स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पर स्टेप्स किए हैं। इस मेथड के ज़रिए से ये जो आपके पहले 3 स्टेप्स हैं ये इसके इक्वल हो जाते हैं। ये फिर हमें स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे और हम इसके ज़रिए से ये काम कर लेंगे। x - 1 भी 0 के इक्वल है, x - 5 ये भी 0 के इक्वल है। -1 की वैल्यू राइट साइड पे जाकर +1 हो जाएगी और -5 की वैल्यू राइट साइड पे जाकर +5 हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसका भी सॉल्यूशन सेट वही आएगा जो कि हमारे पास पहले आ चुका है, यानी 5 और 1, ये इसका जवाब है। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।